तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब हम शुरू करेंगे 24/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट के सवाल से। करें कि दंत वल्क यानी कि दांत जो इनेमल होता है किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो दांत का इनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का जो द्रव्यमान है बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। अगला सवाल है फास्फोरस की परमाणुकता यानी कि क्या होती है? तो चतुर्परमाणुक होती है फास्फोरस की। अगला सवाल है निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर क्या बनता है? तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है? तो कैलेनकाइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा है जो ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होती है? तो असमान गति का एक उदाहरण है। असमान गति का उदाहरण होता है भीड़ भाड़ वाले गति में, क्योंकि कभी चाल क्या होगा? बढ़ेगा तो कभी चाल घटेगा। अगला सवाल है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की जो दिशा है एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा। एक ही समय में तत्वों के समान क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण है। उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो उभयलिंगी फूल के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरसों को जाना जाता है। यानी किसको? तो सरसों को उभयलिंगी फूल के बारे में जानते हैं हम लोग। लोह रंग का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरे रंग है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो पार्श्वदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्र है? तो प्लांटी दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक क्या है? तो मौलिक गुण है। तो हेनरी मोजले न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जब कोई वस्तु व्यक्ति नाव से नदी के किनारे जब कोई व्यक्ति क्या होता है? नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। उसको किससे जानेंगे? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम से। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। एमएन के ऑक्साइड की अम्लता की सही बढ़ता है क्रम MnO2 सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो है सीएनजी का मुख्य घटक है। अगला सवाल सेकंड शिफ्ट का है। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं। अल्कोहल को नीले रंग के बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को क्या कहा जाता है? जहरीला यानी कि विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मनुष्य को पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो गर्भ निरोध। सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो थैलोफाइटा। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो 100 न्यूटन होगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो साइटोकाइनिन्स जो है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। मनुष्य में निषेचन जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? तो m/v। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो फ्लोपियन ट्यूब। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। अगला सवाल है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होगी? तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर होता है। अगला सवाल है थर्ड शिफ्ट का, कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक क्या है? तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु में होने वाले
पदार्थ की राशि को उस वस्तु के द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि द्रव्यमान की परिभाषा किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व यानी कि अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बीज रहित और उसका हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में समझाकर 1-2 दिन में डालने वाले हैं। ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा ग्रुप डी का उसके बाद। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? तो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ क्या की जाती है? तो चर्चा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा कहा जाता है। अगला सवाल है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो काला होता है। जी की कह कि जी की इकाई त्वरण इकाई के समान अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों को बंद होने पर पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो F6 अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 44U। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं ऑर्थोपोडा। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन यानी कि कंडरा जो है वो जोड़ता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है? तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। अगला सवाल है सेकेंड शिफ्ट का। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2F पर यानी कि फोकस दूरी के दोगुने पर। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण? तो वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्लेटिनियम धातु क्षय नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित हो गैस होते हैं? तो शून्य समूह के। निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु कौन है? तो Au। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या होती है? तो बहु परमाणिक होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 286 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का क्या नाम है? तो टंगस्टन नाम है। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प नहीं होते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है तो रासायनिक संयोजन के नियम पर। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो शुक्रवाहिका। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है CO2। अगला सवाल है 26/10/2018 सेकेंड शिफ्ट का। करे कि पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में नहीं जाना जाता है? शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है तो समूह 18। धातुओं का ऑक्साइड जैसी कि अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो फोलिंग। ग्रेनरी मेडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादन किया था। जैविक विकास को जैविक विकास के तौर पर परिभाषित किया गया था। तो प्राकृतिक चयन को। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो 90 यूनिट। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? तो बहुपरमाणिक होती है।
रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। लैक्टिक अम्ल यकृत में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो थर्मिस्टर। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फेनरोगम। निम्नलिखित में से वह कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो गैसोलीन। अल्ट्राफिल्ट्री संबंधित है तो मल त्याग से। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 2 गुना 10 के पावर 23 अणु जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो शून्य होगा। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गति का प्रसिद्ध नियम क्या है? तो न्यूटन ने दिया था। गति के प्रसिद्ध नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन ने दिया था। आगे का जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।